जय मूल निवासी साथियों, आज हम बात करेंगे कास्ट बेस्ड सेंसस के रेफरेंस में। कास्ट बेस्ड सेंसस का कल जिक्र करते हुए कल हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनका वॉल्यूम नंबर 5 अनटचेबल आर द चिल्ड्रन ऑफ इंडियाज गेटो, इस बुक का रेफरेंस देते हुए मैंने कल 1881 से लेके 1931 तक कास्ट बेस्ड सेंसस का जिक्र किया और कास्ट बेस्ड सेंसस के सिलसिले में 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 एंड 1941 के कास्ट बेस्ड सेंसस का जिक्र किया और उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की। आज के इस वीडियो में कुछ खास महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो डेट है कास्ट बेस्ड सेंसस का, डेट और कमिश्नर ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बात रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर The census of 1881, which was undertaken on 17th February 1881 by W.C. Loudon, इनके माध्यम से, जो कि सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, इनके माध्यम से 17 फरवरी 1881 को कास्ट बेस्ड सेंसस किया गया। उसके बाद सेकेंड सेंसस वाज कंडक्टेड फ्रॉम 26 February 1891, almost on the pattern of 1881 census by Jervais Ben, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इनके माध्यम से जेरवाइस बेन के माध्यम से सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनके माध्यम से सेकेंड कास्ट बेस्ड सेंसस किया गया। द थर्ड कंटिन्यूअस सेंसस वाज स्टार्टेड ऑन 1st March 1901 by H.H. Risley, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। थर्ड सेंसस इनके माध्यम से किया गया। उसके बाद द सेंसस ऑफ 1911 वाज कमेंस ऑन 10th March 1911 बाय E.A. गेट, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। E.A. गेट इनके द्वारा 1911 का कास्ट बेस्ड सेंसस किया गया। उसके बाद आगे हम देखेंगे 1921 सेंसस, द फिफ्थ सेंसस इन इट्स कंटिन्यूअस सीरीज वाज स्टार्टेड ऑन 18th March 1921। 18th March 1921 को ये किया गया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो है 1931 का। द 6th जनरल सेंसस ऑफ इंडिया कमेंस ऑन February 26, 1931 बाय J.H. हटन, जो कि उस समय सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। उनके द्वारा फरवरी 26 को कास्ट बेस्ड सेंसस स्टार्ट किया गया। उसके उपरांत 1941 का जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो हमने कल कहा था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया, वो रफ था। उसको
करने की जिम्मेदारी 1941 को WWM एटीज was appointed census commissioner for the 1941 census which proved to be the last of the British Raj era, और उसको ब्रिटिश पीरियड का सबसे लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस माना गया, कहा गया। अभी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, द फर्स्ट एवर कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया वाज डन इन 1931। एक्चुअल कास्ट बेस्ड सेंसस अगर हुआ है तो फर्स्ट एवर कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया वाज डन इन 1931। तो ये 1931 में कास्ट बेस्ड सेंसस प्रॉपर तरीके से हुआ है, जिस कास्ट बेस्ड सेंसस को आज भी 90 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर इंडिया के पॉलिसीज़ को फ्रेम किया जाता है। 19 इयर्स होने के बाद भी उसको आधार माना जाता है, उसको आधार माना गया है, मान रहे हैं। 1931 के कास्ट बेस्ड सेंसस को ही आज तक आधार माना जाता है। अभी ये 1931 का जो सेंसस है वो किसने किया है? JH हटन। JH हटन के बारे में मैं खास करके आपको ये जो आज का जो वीडियो बनाने का जो पर्पस था, उद्देश्य था, तो इसमें 1931 का जो सेंसस है और जिस सेंसस के सेंसस कमिश्नर थे वो JH हटन, इन्होंने एक बुक लिखा है। उस बुक का नाम है कास्ट इन इंडिया। ये बुक शायद ही हमारे लोगों को मालूम हो सकता है, होगा, शायद ही मालूम होगा। कास्ट इन इंडिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने भी बुक लिखा था कास्ट इन इंडिया 1916 में। तो इन्होंने JH हटन, इन्होंने कास्ट इन इंडिया, इट्स नेचर, फंक्शन एंड ओरिजिन, ये बुक लिखा है। फर्स्ट पब्लिश 1946 में इन्होंने पब्लिश किया, सेकेंड 1951 में पब्लिश किया। तो इन्होंने इस बुक में बहुत बार आर्यन इन्वेडर ये शब्द को यूज़ किया हुआ है। ब्राह्मण को आर्यन कहा गया है और आर्यन इन्वेडर ऐसा शब्द उन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है। तो मैं आपके सामने उनका जो पैराग्राफ है, वो एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। द फर्स्ट इन्वेशन ऑफ इंडिया ऑफ विच वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड वॉज दैट of the Aryan of the Rig Veda somewhere about 1500 BC। अभी इनका कहना है कि आर्यन लोगों का आक्रमण भारत पर हुआ 1500 BC। These people definitely use an Indo-European language। इन लोगों ने इंडो यूरोपियन लैंग्वेज डेफिनेटली यूज़ की होगी कि these people definitely use an Indo-European language, and it is not unlikely that they had at any rate to some extent fair hair and blue eyes। अभी इनके आँखें और बाल जो है, बालों का जो कलर है सफ़ेद वाइट टाइप का है, फेयर है, एंड आंखें जो है वो ब्लू है। तो ब्राह्मणों की आंखें उन्होंने यहाँ इस तरह बताया है। द रिलीजन
was form of nature worship expressed in the hymn to their nature deities, which we know as the ऋग्वेदा। तो इस तरह से ऋग्वेद का हवाला देते हुए उन्होंने इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही है, ब्राह्मणों का फर्स्ट इन्वेशन ऑफ इंडिया of which we have any sort of record was that of the Aryan of the ऋग्वेदा। आर्यों का आक्रमण बताते हैं। अभी आगे एक चैप्टर का टाइटल है हिंदुइज्म इन इट्स रिलेशन टू प्रिमिटिव रिलीजन इन इंडिया। Though derived no doubt from multiple sources, the Hindu religion may fairly be said to have taken its final form as a result of the impact of social ascendancy of the Indo-European invader of the second millennium BC on pre-existing religious institutions। अभी इस तरह से उनके बुक में ब्राह्मणों के बारे में आर्यन इन्वेडर इस तरह के शब्द है। तो इन्वेडर का मीनिंग होता है आक्रमणकर्ता, बाहर से आए हुए लोग। तो यहाँ पर कहने वाली बात यह है, माइकल बामशाद इन्होंने डीएनए के आधार पर साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि ब्राह्मण विदेशी है, ये तो अभी प्रूव कर दिया। लेकिन जिनका हम लोग 1931 के कास्ट बेस्ड सेंसस को हम लोग आधार मानते हैं, इंडिया के लोग आज तक आधार मानते हैं और 90 साल पुराने आंकड़े को आधार मानकर हम लोग इंडिया की पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं। तो जिस आदमी ने ये बुक लिखा, जो व्यक्ति सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे और उन्होंने ये बुक लिखा, तो ये इसमें सारे तथ्यों के आधार पर उन्होंने ये बुक लिखा है और इसमें ब्राह्मणों को उन्होंने सबसे पहला आक्रमणकारी कहा है। सबसे पहला आक्रमणकारी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। जो मतलब कि जो व्यक्ति सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया और जिनके आंकड़ों को आज तक हम 1951 के बाद, मैंने कल बताया था 1951 से लेके 1951, 1961, 1971, 1981, 1990, 1981, 1991, 2001, 2011 ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई और किस तरह से जाति जनगणना नहीं हुई, इसके बारे में डिस्कशन किया था। और आज तक जिस सेंसस कमिश्नर द्वारा 1931 के जो आंकड़े कास्ट बेस्ड सेंसस किया गया, उस कास्ट बेस्ड सेंसस को आज तक मान्यता है, आज तक उसको माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया था, मैंने अभी आपको बताया था, द फर्स्ट एवर कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया वॉज डन इन 1931। इसको ही आधार माना है, इस कास्ट बेस्ड सेंसस को ही आधार माना है।
तो जो J.H. हटन इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है कास्ट इन इंडिया, इट्स नेचर, फंक्शन एंड ओरिजिन, इसमें बहुत बार इन्होंने आर्यन इन्वेडर, ब्राह्मणों को इन्वेडर कहा है। तो आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में आपके सामने मुझे इस बुक को आपके सामने लाना था। बुक का जो महत्व है, जो एक्सपोजिव मैटर उन्होंने इधर लिखा है, ये आपके सामने लाना था। ये एक मकसद था, एक उद्देश्य था। जिस सेंसस कमिश्नर के आंकड़ों को 90 साल के बाद भी इंडिया के लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उनके बुक को तथ्यों के आधार पर हमने मानना चाहिए। इस वीडियो में मैं इतनी ही बात आज के रेफरेंस में कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय गुणनिवास।